आपको हमारी लॉर्ड संहार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और इसे हेडफोन के माध्यम से सुनें। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों में लक्ष्य को हासिल करने के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकती हैं। 1. कर्म का फल की अनासक्ति। भगवान कृष्ण ने कर्म करने की प्रेरणा दी और उन्होंने सिखाया कि कर्म करते समय हमें फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कर्म को निष्काम भाव से किया जाना चाहिए। 2. अपनी कर्मयोग भावना बढ़ाए। कृष्ण भगवान ने अपने उपदेशों में कहा कि कर्मयोग एक उत्तम मार्ग है जिसमें आप कर्म करते समय ईश्वर की भक्ति करते हुए कर्म करें। 3. उदार और सहयोगी बने। कृष्णा भगवान ने अपने जीवन में दोस्तों और अन्य लोगों के साथ मिलजुल कर काम करने का महत्व बताया। उन्होंने दिखाया कि सहयोग से लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। 4. श्रद्धा और समर्पण। भगवान कृष्ण के उपदेशों में श्रद्धा और समर्पण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति अपने कार्यों को ईश्वर के समर्पित करता है वह अपने लक्ष्य को सही तरीके से हासिल कर सकता है। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को अपनाकर आप भगवान कृष्ण के उपदेशों के मार्गदर्शन में अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उपदेशों से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई महत्वपूर्ण सीख सिखाई गई हैं। यहाँ कुछ मुख्य तत्व हैं जो आपको उनके उपदेशों से सीख मिल सकती है। 1. कर्मयोग। भगवान कृष्णा ने अपने उपदेशों में कर्मयोग की महत्वता को बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे हमें केंद्रित और प्रयासरत रहने की शक्ति मिलती है जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करती है। 2. भक्ति। भगवान कृष्णा की भक्ति करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रति श्रद्धा और समर्पण के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और उच्च उद्देश्यों की दिशा में अग्रसर होते हैं। 3. ज्ञान और विवेक। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में ज्ञान और विवेक की महत्वता को बताया है। हमें स्वयं को और अपने परिस्थितियों को समझने की आवश्यकता है। ज्ञान के माध्यम से हम अपने लक्ष्य को समझते हैं और उस दिशा में कदम बढ़ाते हैं जो हमें सफलता की दिशा में ले जाता है। 4. निष्काम कर्म। भगवान कृष्णा ने स्पष्ट किया है कि कर्म को निष्काम भाव से किया जाना चाहिए, अर्थात कर्म करते समय फल की चिंता न करें। यह हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता करता है क्योंकि हम उदार और समर्पित मन से कार्य करते हैं। इन तत्वों का पालन करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बिना श्री कृष्णा की एक मशहूर कथा के बिना क्या हम कह सकते हैं? यह कथा है अर्जुन विषाद योग जो भगवद गीता का हिस्सा है। गीता में अर्जुन एक संघर्ष में हैं। वे धर्मयुद्ध में अपने सबसे प्रिय और अपने बड़े भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं हैं। अर्जुन दुखी और उबाऊ हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में श्री कृष्णा अर्जुन को राह दिखाते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध में समर्थ बनना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि कर्तव्य के प्रति वफादार रहना ही सच्चे मार्ग की ओर ले जाता है।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है और कभी-कभी हमें अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए सहारा लेना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की यह उपदेश अर्जुन को उनके लक्ष्य की दिशा में सही राह दिखाता है और यह हमें भी हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकता है। बिल्कुल, यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के संदेश को समझाती है और लक्ष्य को हासिल करने के उपायों को प्रेरित करती है। कृष्णा और सुदामा के बीच दोस्ती की यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, जबकि कृष्णा भगवान विष्णु के अवतार थे और यदु वंश के राजा थे। सुदामा का जीवन बहुत ही दुखद था। वह गरीबी के कारण अपने परिवार के साथ कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। एक दिन सुदामा का पति सुंदर कहता है कि उन्हें उनके पुराने मित्र कृष्णा के पास जाना चाहिए और उनसे कुछ मदद मांगनी चाहिए। बिना किसी आकलन के सुदामा ने अपनी बूटी का एक लड़ा पैक किया और कृष्णा के आसन पर गए। कृष्णा ने अपने विशेष दोस्त को खुश देखकर उन्हें बहुत धन्यवाद दिया और उन्हें साक्षात्कार की उपयुक्तता के साथ अतिथित्व की अद्वितीयता दिखाई। सुदामा को अपने पुराने दोस्त की स्नेहभरी भावनाओं के साथ भगवान कृष्ण का ध्यान करने का अवसर मिला। सुदामा ने कृष्णा से कुछ मदद मांगने की बजाय उनके साथ कुछ नहीं मांगा और उनका स्नेह स्वीकार किया। फिर उन्होंने उस छोटे से पैकेट को खोला और वहां देखकर कृष्णा ने खुदाई वाले एक गणेश के मूर्ति को देखा। कृष्णा ने उसे पूछा, तुमने क्यों इसे मुझे दिया है? सुदामा ने उत्तर दिया, मैंने यह उपहार आपके लिए नहीं, बल्कि मैंने आपकी दोस्ती और प्यार की याद दिलाने के लिए दिया है। कृष्णा ने सुदामा के विचारों को समझा और उन्हें अमीरी से भरी बहुमूल्य उपहार और धन के साथ वापस भेज दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने साथी की सहायता और प्रेम का महत्व समझना चाहिए। साथ ही हमें अपनी गरीबी या कमजोरी को नहीं, बल्कि हमारे निरंतर प्रयासों और ईश्वर के प्रेम में विश्वास करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा के द्वारा दिखाया कि सच्चा धन और समृद्धि मन, आत्मा और भावनाओं में होता है, न कि सिर्फ धन और संपत्ति में। जब भगवान श्री कृष्णा धरती पर आए तो उनके साथ अनेक महान कार्य हुए। उनकी एक कहानी से हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग दिखाई जा सकता है। कृष्णा और उनके दोस्तों में एक दिन खेलते समय एक गोपी ने छाती पर श्रीवत्स नामक चिन्ह देखा। गोपी ने कृष्णा से पूछा, हे कन्हैया, तुम्हारे श्रीवत्स चिन्ह का रहस्य क्या है? कृष्णा ने हंसते हुए जवाब दिया, यह चिन्ह मेरे अद्भुत लक्ष्य को प्राप्त करने का रहस्य है। गोपी ने आश्चर्य से पूछा, कृपया मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करने का यह रहस्य बताइए। कृष्णा ने कहा, मेरे इस श्रीवत्स चिन्ह का रहस्य है, मैंने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पण और ध्यान की पूर्णता के साथ काम किया। मैंने कभी भी हार नहीं मानी और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हर कठिनाई का सामना किया। गोपी ने आत्मसमर्पण और समय की महत्वता समझी और वह भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पित हो गई। उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया। अंत में उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसका लक्ष्य हासिल करने में सफलता दिलाई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पण, ध्यान और मेहनत की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्णा की इस कहानी से हमें यह भी सिखाई जाती है कि किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करना और उससे जूझना चाहिए। एक प्रसिद्ध कथा है भगवान श्री कृष्णा की, जो हमें लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनुशासन और संघर्ष का महत्व बताती है। यह कथा है अर्जुन का विषाद योग।
महाभारत युद्ध के पहले दिन अर्जुन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। उनके विरोध में खड़े उनके प्रियजन और गुरुओं का सामना करना अर्जुन को कठिनाई में डालता है। उनके दिमाग में असंख्य शंकाएं और संदेह होते हैं और वे युद्ध के लिए तैयार नहीं होते हैं। इस संदेशात्मक संघर्ष में अर्जुन कृष्ण के पास जाते हैं, जो उनके सारथी हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण उन्हें गुणगति, धर्म और लक्ष्य के बारे में समझाते हैं। उनके द्वारा उदाहरण के रूप में कृष्ण अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रेरणा देते हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है और कभी-कभी हमें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होता है, चाहे वह संघर्ष कितना भी कठिन क्यों न हो। एक किसान की कहानी द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने का महत्वपूर्ण संदेश समझाया जा सकता है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का सपना था कि वह अपने खेतों में अधिक उत्पादन और अच्छी फसलें प्राप्त करे। वह हमेशा बुद्धिमानी से काम करता और अपने क्षेत्र के विशेषज्ञों से सलाह लेता। एक दिन गोपाल ने भगवान कृष्ण से संबंधित एक कथा सुनी। उस कथा में भगवान कृष्ण ने एक किसान को बताया था कि श्रद्धा, मेहनत और उद्यम के साथ अपना लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इस कथा से प्रेरित होकर गोपाल ने अपने काम में और उत्साह और संज्ञान लाने का निर्णय किया। उसने अपनी खेती में नए तरीके और तकनीकों का उपयोग किया और अधिक उत्पादन किया। उसने समय समय पर अपनी फसलों की देखभाल की और उन्हें सही समय पर पानी, खाद और उपयुक्त रोपण बोध दिया। गोपाल की मेहनत और उद्यम ने उसे उसके लक्ष्य के पास ले जाया। उसके खेतों में अब अधिक संवर्धित और सुगम फसलें थीं। उसका उत्साह और संज्ञान उसे अपने लक्ष्य की दिशा में अग्रसर किया और उसने सफलता हासिल की। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आवश्यकता है कि हम श्रद्धा, मेहनत और उद्यम से काम करें। भगवान कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि सही दिशा में चलने के लिए हमें संज्ञान और उत्साह की आवश्यकता होती है। गोपाल की कहानी हमें यह दिखाती है कि सफलता के लिए आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, एक किसान की कहानी के माध्यम से लक्ष्य प्राप्ति के बारे में बात करना बहुत अच्छा तरीका है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का सपना था कि उसकी खेती सफल हो और उसके परिवार को सुख शांति मिले। लेकिन उसके पास बहुत सारे समस्याएं थीं। उसकी खेत में पानी की कमी थी, मिट्टी की बुराई थी और उसके पास सामग्रियों की कमी थी। एक दिन गोपाल ने अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय किया। वह मंदिर में गया और अपनी प्रार्थना की। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मुझे मेरी समस्याओं का समाधान दिखाओ। मेरी खेती में सफलता कैसे प्राप्त होगी? भगवान श्री कृष्ण ने गोपाल को एक सरल समाधान दिया। वह उसे बताया कि वह अपनी खेती में समय समय पर मेहनत करें, उचित खाद और जल का प्रयोग करें और समस्याओं का सामना करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें। उन्होंने गोपाल को यह भी सिखाया कि सफलता के लिए संकल्पित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। गोपाल ने भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन किया और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में काम किया। धीरे धीरे उसकी खेती में सफलता मिलने लगी। उसने सही समय पर उपाय किया, समस्याओं का समाधान किया और अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए मेहनत, उद्यम और संकल्प अत्यंत आवश्यक होते हैं।
भगवान कृष्णा के उपदेशों का पालन करके हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। एक किसान की कहानी के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल करने के विभिन्न तत्वों को समझाना स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्णा के जीवन और उनके संदेशों से हमें कई बड़े सीख लेने को मिलते हैं, जैसे कि निष्काम कर्म, विश्वास और समर्थन की भावना और आत्मविश्वास के महत्व को समझना। चलिए एक किसान की कहानी के माध्यम से लक्ष्य को हासिल करने का तरीका समझते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका सपना था कि वह अपने क्षेत्र को सुगम और सशक्त बनाना चाहता था। उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्णा के संदेशों का अनुसरण किया। एक निष्काम कर्म, किसान ने श्रद्धा और निष्काम भाव से काम किया। वह अपने क्षेत्र की खेती में मेहनत करता रहा, न कि फल की चिंता करता। उसने अपने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया। 2 विश्वास और समर्थन, किसान ने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्णा में विश्वास किया। उसने अपने क्षेत्र के विकास के लिए समर्थन भी प्राप्त किया, जैसे कि समुदाय से सहयोग और सरकारी योजनाओं का उपयोग। 3 आत्मविश्वास, किसान ने अपने आप में विश्वास रखा और स्वतंत्रता के साथ काम किया। वह हर बाधा को पार करने के लिए तैयार था। इस तरह भगवान श्री कृष्णा के संदेशों का पालन करते हुए किसान ने अपने लक्ष्य को हासिल किया और अपने क्षेत्र को सुगम और सशक्त बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निष्काम कर्म, विश्वास, समर्थन और आत्मविश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल, एक किसान की कहानी के माध्यम से लक्ष्य को हासिल करने का संदेश बहुत ही गहराई से समझाया जा सकता है और भगवान श्री कृष्णा के जीवन के सिखावटों के माध्यम से यह बात और भी प्रभावशाली हो सकती है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका सपना था कि वह अपने क्षेत्र में अच्छी फसलें उगाएं और समृद्धि प्राप्त करें। वह हमेशा समय पर काम करता था, धैर्य और मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसलें कभी भी संतुष्टिजनक नहीं थीं। एक दिन वह भगवान श्री कृष्णा के पास गया और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगा। भगवान श्री कृष्णा ने उसे समझाया कि संघर्ष का हिस्सा होता है और निरंतर मेहनत करते रहना ही सफलता का रास्ता है। कृष्णा ने उसे कहा, जैसा तुम्हारा काम है वैसा ही तुम्हें करना चाहिए, परंतु अच्छी तरह से अपने काम का आनंद लो और उसे प्रेम से करो। किसान ने उसकी सलाह मानी और अपने काम को प्रेम और आनंद से किया। वह मेहनती और संवेदनशीलता से काम करता रहा और फिर उसकी मेहनत और उन्नति का फल मिलने लगा। इस कहानी से सीख यह है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य, आनंद और प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्णा ने हमें समझाया कि हमें हमारे काम को प्रेम से करना चाहिए और हमें हमेशा मेहनत करने की आवश्यकता होती है, चाहे हालात जैसे भी हों। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में उनका अद्वितीय, अद्भुत, प्रेरणादायक उपदेश हैं, जो हर किसी के लिए आदर्श हैं। उनके उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाने वाले कई कथाएं हैं। एक मजदूर की कथा में एक मजदूर ने भगवान कृष्ण से अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरणा मांगी। भगवान कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि वह अपने काम में ईमानदारी से लगे और समर्पित रहे और उसके अच्छे काम से अपना कर्तव्य निभाए। उस मजदूर ने भगवान के उपदेशों का पालन किया और अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगा रहा। उसने हर काम को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए प्रयत्न किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए न केवल अपने लक्ष्य को हासिल किया, बल्कि उसने अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया।
इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मेहनत, समर्पण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा के उपदेश हमें यह बताते हैं कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, लेकिन यदि हम मेहनत और समर्पण के साथ चलते हैं तो हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के जीवन में अनेक उपदेश और कथाएं हैं जो हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करती हैं। एक मजदूर के कहानी के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट हो सकता है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसका एक सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। उसने भगवान श्री कृष्णा की भक्ति में अपना आधार बनाया था। एक दिन उसने अपने सपने को पूरा करने का निर्णय किया और उसने शुरुआत की। उसने मेहनत की, समर्पण किया और अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी आत्मा से काम किया। वह किसी भी मुश्किल में हार नहीं माना। एक दिन उसने अपने सपने को हासिल कर लिया। उसकी मेहनत और उसका समर्पण उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। उसकी यह कहानी देखकर लोगों ने उसे बड़े सम्मान से देखा और उसके मेहनत को सराहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने उस मजदूर को उसके परिश्रम और समर्पण के लिए प्रेरित किया, जिससे उसने अपने लक्ष्य को पूरा किया। यह दिखाता है कि सफलता की कीमत मेहनत और समर्पण है। भगवान श्री कृष्णा की कई कथाएं हमें जीवन के मार्गदर्शन में मदद करती हैं। एक मजदूर की कहानी भी हमें लक्ष्य को हासिल करने के उपाय सिखाती है। एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक मजदूर रहता था। उसका नाम धनुष्य था। धनुष्य के पास केवल एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन उपलब्ध कराना। वह हमेशा से सोचता था कि अगर वह अपने कठिन मेहनत से धन कमाए तो उसका लक्ष्य साकार हो सकता है। एक दिन धनुष्य को भगवान श्री कृष्णा का एक साधु मिला। साधु ने धनुष्य से पूछा, बेटा तुम्हारा क्या लक्ष्य है? धनुष्य ने उत्तर दिया, महाराज मेरा लक्ष्य है कि मैं अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करूं। मैं अपने मेहनत और संघर्ष से इसे हासिल करना चाहता हूं। साधु ने उसे एक सीख दी, धनुष्य तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। तुम्हें सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए। धनुष्य ने साधु की सीख को गहराई से समझा और उसने अपनी मेहनत की दिशा में परिवर्तन किया। उसने अपने काम को बेहतरीन तरीके से किया और मेहनत से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसका मेहनती प्रयास उसे सफलता की ओर ले गया। उसने एक अच्छा व्यवसाय शुरू किया और अपने परिवार को सुख शांति प्रदान की। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी महत्वपूर्ण होता है। भगवान श्री कृष्णा हमें सही मार्ग का पालन करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर सकें। भगवान श्री कृष्णा के अनेक कथाएं हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं, जिसमें से एक है मजदूर की कहानी। यह कथा हमें लक्ष्य को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण सीख सिखाती है। एक बार एक मजदूर ने भगवान श्री कृष्णा से यह पूछा कि वह अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने उसे एक सवाल पूछा, तू क्या करता है? मजदूर ने कहा, मैं मजदूरी करता हूँ। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, क्या तू अपने काम को पूरे मन से करता है? मजदूर ने कहा, नहीं,
मैं समय समय पर अपने काम में ध्यान नहीं देता हूँ। भगवान श्री कृष्णा ने कहा, तब तो पहले अपने काम में ध्यान देना सीखो। जब तुम अपने काम में समर्पित हो जाओगे, तो तुम्हारा लक्ष्य स्वयं ही हासिल हो जाएगा। ध्यान, समर्पण और प्रयास के साथ तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने काम में समर्पितता और ध्यान लाना चाहिए। जब हम समर्पित होते हैं, तो हमारे लक्ष्य स्वतः ही हमारे पास आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्णा के जीवन से एक मजदूर की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक हो सकती है। एक बार एक मजदूर भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उनके द्वार पर पहुंचा। वह अपने जीवन में सफलता की कामना करता था, लेकिन उसके पास उसकी कमजोरियां भी थीं। मजदूर ने भगवान कृष्ण से पूछा, भगवान, मैं अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकता हूँ? भगवान कृष्ण ने मजदूर से कहा, तुम्हें अपने काम में समर्थ होने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। धैर्य और निरंतरता से काम करो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहो। मजदूर ने भगवान कृष्ण के उपदेश को माना और अपने काम में पूरी श्रद्धा और समर्थता के साथ लग गया। वह हर दिन अपने काम में मेहनत करता और किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता था। समय बीतता गया और मजदूर की मेहनत और धैर्य ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। भगवान कृष्ण ने उसे उसके उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद दिया और उसे याद दिलाया कि मेहनत, धैर्य और समर्थता हमेशा सफलता की कुंजी होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करके हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा की कई कहानियां हमें जीवन के महत्वपूर्ण सीख सिखाती हैं, जिनमें से एक है कर्मयोगी सन्यासी। इस कहानी में श्री कृष्णा एक मजदूर के रूप में प्रकट होते हैं और एक युवक को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। एक गांव में एक युवक था जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसकी कोई विशेष दिशा नहीं थी। उसने श्री कृष्णा से मिलकर उनसे सलाह मांगी। श्री कृष्णा ने उसे यह सिखाया कि उसे अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए और उसे अपने कर्म में समर्पित होना चाहिए, बिना फल की चिंता किए। उन्होंने यह भी बताया कि सफलता का रहस्य उसके कर्मों में निहित है, न कि फल में। यह सुनकर युवक ने अपने कर्म में विश्वास रखा और प्रतिदिन मेहनत करते रहा। वह अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कभी हिम्मत नहीं हारा और अंत में उसने अपनी मेहनत और संघर्ष का फल प्राप्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मेहनत करने के साथ साथ अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता किए बिना उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। श्री कृष्णा की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सफलता का असली रहस्य संघर्ष और मेहनत में छिपा होता है। भगवान श्री कृष्णा की भगवद गीता में जो संदेश है, वह लक्ष्य को हासिल करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। उनकी कई कथाएं भी हमें इस दिशा में प्रेरित करती हैं। एक मजदूर की कहानी भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत, समर्थता और संघर्ष की आवश्यकता होती है। एक ऐसी कहानी है जहां एक मजदूर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्णा की मदद प्राप्त करता है। यह कहानी दिखाती है कि अगर हम निरंतर मेहनत करते रहते हैं और अपने कार्य में निष्ठा और समर्थता बनाए रखते हैं, तो भगवान हमें निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि कर्म का फल केवल आपके कर्मों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि आपके अंतर्यामी कर्म फलदाता भगवान ही हैं।
इसलिए अपने कर्म में लगे रहना और निरंतर प्रयास करना हमें लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता की ओर ले जाता है। इसके अलावा एक मजदूर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामाजिक परिस्थितियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी मेहनत और परिश्रम पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा ने गीता में कहा है कि हमें केवल कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णा की भगवद गीता के संदेशों को मानकर और अपने कार्यों में मेहनत और निष्ठा बनाए रखकर हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। जरूर मैं आपको एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगा जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से संबंधित है। किसी समय की बात है, मथुरा नगरी में एक गरीब मजदूर रहता था। उसका नाम नामदेव था। वह अपने गरीबी के बावजूद बहुत मेहनती था और हमेशा अपने लक्ष्य को हासिल करने की चाह रखता था। एक दिन नामदेव ने भगवान श्री कृष्णा के दर्शन के लिए गया। वह बहुत ही विशाल भवन में भगवान कृष्ण के पास पहुंचा और उनसे अपने जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के बारे में प्रेरणा मांगी। भगवान श्री कृष्णा ने नामदेव को उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत करने की सलाह दी और उन्हें अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखने की सिखाई। उन्होंने नामदेव को यह सिखाया कि महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितने धन या सामूहिक स्थिति में हैं, बल्कि आपकी मेहनत और समर्पण की भावना क्या है। नामदेव ने भगवान कृष्ण की सलाह को मानते हुए मेहनत करना शुरू किया। वह अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लग गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे उसके लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। अंत में नामदेव ने अपने सपने को हासिल कर लिया और खुद को एक सफल और संतुष्ट व्यक्ति के रूप में पाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करें और निरंतर प्रयास करते रहें, चाहे हमारे पास कितने भी संकट क्यों ना हो। भगवान कृष्ण की यह कहानी हमें यह भी बताती है कि वह हमेशा हमारे साथ हैं और हमें हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। भगवान श्री कृष्णा की गीता में दिए गए उपदेशों में वे समस्त मनुष्यों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। एक मजदूर की कहानी में यह संदेश साफ होता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और समर्थ होने पर विराम नहीं लेना चाहिए। एक बार की बात है, गोकुल में एक मजदूर रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। एक दिन वह भगवान श्री कृष्णा के पास गया और उनसे सलाह मांगने लगा कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। श्री कृष्णा ने उसे बताया कि उसे हमेशा मेहनत करने का प्रयास करना चाहिए और हर समय परिश्रम के साथ ईमानदार रहना चाहिए। मजदूर ने भगवान के उपदेश को माना और उसने अपने काम में और अपनी ईमानदारी में और भी प्रयास किया। वह हर दिन मेहनत करता और अपने परिवार के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगाता। धीरे धीरे उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे सफलता की ओर ले जाया। उसने अपनी कड़ी मेहनत और उन्नति के द्वार खोल दिया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई और वह अपने सपनों को हासिल कर लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत, परिश्रम और ईमानदारी से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्णा की गीता में दिए गए उपदेश और समय समय पर उनके साथ संवाद करने से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा ले सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक प्रसिद्ध कथा सुनाऊंगा जो भगवान श्री कृष्णा के जीवन से जुड़ी है और हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। किसान के पास एक बड़ा खेत था।
जिसमें उसने बहुत सारा धान उगाया था। एक दिन वह अपने खेत में काम करते समय भगवान श्री कृष्णा को मिला। उसने भगवान को प्रणाम किया और उनसे अपने खेत का धान लेने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्णा ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक बड़ी बाली दी और कहा, तुम अपने खेत में यह बाली डालो और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। किसान ने भगवान की वाणी का पालन किया और बाली को खेत में डाल दिया। जल्द ही उसका खेत एकत्रित धान से भर गया। वह बहुत खुश हुआ और धन्यवाद करते हुए भगवान के पास गया। भगवान श्री कृष्णा ने किसान से कहा, देखो तुम्हारा खेत अब बहुत समृद्ध है। तुमने मेरी बात मानी और उस बाली को अपने खेत में डाल दिया। इसका अर्थ यह है कि अगर तुम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ना होगा। भगवान तुम्हें सहायता करेंगे, परंतु तुम्हें भी कठिन परिश्रम करना होगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो हमें न केवल भगवान की मदद की प्रार्थना करनी चाहिए, बल्कि हमें स्वयं भी मेहनत करनी चाहिए और सही दिशा में अपने कदम बढ़ाना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें वे गोपियों के साथ मजदूरी करते हुए उनका लक्ष्य हासिल करने का संदेश देते हैं। कथा के अनुसार एक बार गोपियां अपने घर से दूध लेकर गायों के पास गई थीं। वहां पहुंचकर वे गोपियां गोपाल श्री कृष्ण को देखकर उनसे कहने लगीं कि हे कृष्णा, हमने इतनी मेहनत से दूध निकाला है, क्या तुम हमें थोड़ा पानी मिला सकते हो? श्री कृष्णा ने उनसे कहा, बिल्कुल, मुझे पानी देने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। गोपियां उत्सुकता से पूछी, कौन सी शर्त? श्री कृष्णा ने कहा, तुम्हें मुझे अपने घर में से एक भांडा लाकर देना होगा, लेकिन तुम्हें ध्यान रहे, भांडा इतना बड़ा होना चाहिए कि तुम उसे मेरे सीने के ऊपर रख सको। गोपियां हैरान और चिंतित हो गईं, क्योंकि उनके हाथ में इतना बड़ा भांडा नहीं था जो वे श्री कृष्णा के सीने के ऊपर रख सकती। लेकिन फिर भी उन्होंने उसे बड़े धैर्य और मेहनत से ले आया। जब वे उसे श्री कृष्णा के सामने रखने वाली थीं, तो उस बड़े भांडे को श्री कृष्णा ने अपने सीने पर रखा और उन्हें पानी दिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें मेहनत, धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्णा की इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे साथ हमेशा हैं और हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्णा धरती पर आए तो उन्होंने गीता के माध्यम से हमें अनेक महत्वपूर्ण सीख दी हैं। एक ऐसी कहानी है जो एक मजदूर के जीवन के माध्यम से हमें लक्ष्य को हासिल करने का मार्ग दिखाती है। एक बार एक मजदूर अपने लक्ष्य को हासिल करने की चाह में था। वह नामधारी नहीं होने के कारण उसे कई बार काम भी नहीं मिल रहा था। उसने भगवान श्री कृष्णा से सहायता की प्रार्थना की और उन्हें अपने समस्या के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहने की प्रेरणा दी। एक दिन भगवान श्री कृष्णा उसके सामने प्रकट हुए और उससे पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? मजदूर ने कहा, मेरा लक्ष्य है अपने परिवार को सुख और समृद्धि प्रदान करना। भगवान ने उसे एक छोटे से पेड़ का बीज दिया और कहा, इसे ध्यान से देखो और उसको उचित पोषण और प्रेम से पालो। मजदूर ने उसे अपने घर के बगीचे में ले जाकर ध्यान से उसकी देखभाल की। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा होने लगा और फल देने लगा। उसने फलों को बाजार में बेचकर पैसे कमाए और अपने परिवार को समृद्धि प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सही दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए।
जैसे मजदूर ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और प्रेम के साथ मेहनत की, हमें भी अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिबद्ध रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा की गीता में भी उन्होंने हमें कर्म करने की महत्वपूर्णता और निष्काम कर्म का मार्ग दिखाया है। भगवान श्री कृष्णा की एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें वे एक मजदूर के साथ वार्ता करते हैं। यह कथा आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मदद कर सकती है। कथा के अनुसार एक दिन एक मजदूर ने भगवान कृष्ण को उनके चरणों में बैठकर अपने दुख और चिंता के बारे में बताया। मजदूर कहता है कि वह अपने जीवन में कुछ अधिक करना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह इसे कभी संभव नहीं कर पाएगा। भगवान कृष्ण ने मजदूर से पूछा कि वह क्या करना चाहता है। मजदूर ने कहा, मुझे अपने घर को बड़ा और बेहतर बनाना है ताकि मेरा परिवार और मैं आराम से रह सकें। भगवान कृष्ण ने मजदूर से पूछा, तुम्हें इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या करना होगा? मजदूर ने कहा, मुझे अधिक काम करना होगा और जितना मैं कर सकता हूँ उतना करना होगा। भगवान कृष्ण ने उसे एक उपदेश दिया, हर काम को ध्यान से, संवेदनशीलता से और पूरी ईमानदारी से करो। फल का चिंतन मत करो, केवल कार्य में प्रेम डालो। तुम्हारा लक्ष्य स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। मजदूर ने भगवान कृष्ण के उपदेश का पालन किया। वह अपने काम में समर्थ हो गया और अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य, प्रेम और ईमानदारी से काम करना चाहिए। फल की चिंता न करके केवल कार्य में लगन और समर्पण हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। बिल्कुल, श्री कृष्णा की कई कथाएं हमें जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के उपायों के बारे में सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी कथा है जो एक मजदूर के जीवन को दिखाती है और कैसे वह अपने लक्ष्य को हासिल करता है। किसी गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल का सपना था कि वह अपने परिवार को बेहतर जीवन दे सके। उसका लक्ष्य था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उन्हें खुशहाल जीवन दे सके। एक दिन गोपाल ने भगवान श्री कृष्णा से मदद मांगी कि वह अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सके। भगवान श्री कृष्णा ने उसे सिखाया कि उसे अपने काम में ईमानदारी से लगना चाहिए और अपने काम में प्रेम और समर्पण लाना चाहिए। वह भगवान के उपदेश का पालन करते हुए अपने काम में समर्पित हुआ। धीरे धीरे उसकी मेहनत और समर्पण से उसकी स्थिति सुधारने लगी। वह अपने काम में बहुत मेहनत करता रहा और अपनी ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। अंत में उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे सफलता प्राप्त करवाई और उसने अपने सपने को हासिल किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मेहनत, समर्पण और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान श्री कृष्णा ने हमें समझाया कि जीवन में सफलता के लिए सही दिशा, सही उत्साह और सही समर्पण बहुत जरूरी है।